प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुलाम मोहम्मद पर बुलडोजर वाला एक्शन, घर पर चला बुलडोजर। प्रयागराज नगर निगम ने गुलाम मोहम्मद के घर के साथ उसकी दुकानें भी तोड़ी, बिना नक्शा पास कराए किया गया था अवैध निर्माण। परिजनों ने पुश्तैनी संपत्ति होने का दिया हवाला। गुलाम मोहम्मद की मां ने कहा, अगर एनकाउंटर में मारा जाएगा मेरा बेटा गुलाम मोहम्मद तो उसकी शव लेने भी नहीं जाऊंगी। गलत है तो गलत की, बिल्कुल गलत की है, बिल्कुल गलत की है। जो सजा उनका देना हो आप लोग दीजिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अमृतपाल सिंह को पुलिस ने घोषित किया भगौड़ा, एनआईए संभाल सकती है खालिस्तानी समर्थक का केस। पंजाब में आज भी मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस पर रोक, अमृतपाल की तलाश जारी। अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के बीच पंजाब पुलिस और आरएएफ ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने को कहा। अमृतपाल सिंह को अवैध रूप से हिरासत में लेने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस। अमृतपाल के घर से एकेएफ जैकेट बरामद, जांच में जुटी पुलिस। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने किया सरेंडर, जालंधर के मेहतपुर थाने में किया आत्मसमर्पण। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थकों ने किया हंगामा, तिरंगे का किया अपमान। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग पर लगाया तिरंगा, उतारा, फहराया खालिस्तानी झंडा। खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उच्चायोग पर लगा खालिस्तानी झंडा उतारा गया, अब बड़ा सा तिरंगा भी लगाया गया। लंदन में खालिस्तान समर्थकों की करतूत के बाद एक शख्स गिरफ्तार। कल भारत ने दिल्ली में तैनात ब्रिटिश राजनयिक को इस मामले में किया था तलब। आज भी संसद में जमकर बरपा हंगामा, बीजेपी ने राहुल के बयान और विपक्षी सांसदों ने अडानी को मुद्दा लोकसभा में उठाया। बीजेपी ने माफी और विपक्ष ने जेपीसी की मांग को लेकर की नारेबाजी। जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला। लोकसभा स्पीकर ने प्रदर्शनकारी सांसदों के प्लेकार्ड्स लहराने पर जताया ऐतराज। प्रश्नकाल के बाद उनकी मांगों पर बहस का दिया था आश्वासन। प्रदर्शनकारी सांसदों की नारेबाजी जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में भी बरपा हंगामा, कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। राहुल गांधी ने स्पीकर को लिखा खत, रूल 357 के तहत लंदन में दिए बयान पर लोकसभा में बोलने की मांगी अनुमति, कार्यवाही शुरू होने पर दिया जाएगा मौका। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग की। कहा, गलत संदर्भ में लोकतंत्र का मुद्दा उठाकर विदेश में खराब की देश की छवि। He's spoken against the minorities, he has spoken against Indian democracy, he's spoken against the basic structure, he's spoken against you all, against the press. संसद में बीजेपी सांसदों के हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जब देश की छवि पर उठेगी उंगली तो चुप नहीं बैठेगी बीजेपी। बीजेपी यूथ पार्लियामेंट में राहुल पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा, लंदन में बयान देकर राहुल ने लांघ दी है लोकतंत्र की हर मर्यादा, मानसिक दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेताओं से बोली ममता, बीजेपी नहीं चाहती संसद चले, राहुल को नेता बनाना बीजेपी का है मकसद। ममता बनर्जी ने कहा, राहुल को नेता बनाने में बीजेपी का फायदा है, उनसे तुलना पर पीएम मोदी को कोई खराब नहीं कहेगा। सीएम ममता ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी हैं बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी, नहीं तो विदेश में उनके बयान पर संसद में नहीं होता इतना बवाल। सीएम ममता के मुताबिक संसद में अडानी, एलआईसी और गैस के दामों पर चर्चा से बचना चाहती है मोदी सरकार, इसलिए बेवजह के मुद्दों पर कर रही हंगामा। राहुल को निशाना बनाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता पर किया पलटवार। कहा, जांच एजेंसियों से बचने के लिए ममता दे रही हैं ऐसे बयान। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर कांग्रेस का पलटवार, राहुल गांधी की तस्वीर के साथ किया ट्वीट, लिखा सावरकर समझा क्या, नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के केंद्रीय ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर कर रहा हूं विनती। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने उठाया राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस के आने का मुद्दा, किया सवाल, तमाम नेता देते हैं ऐसे बयान, सभी को नोटिस क्यों नहीं देती पुलिस। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए जापान के पीएम, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हैदराबाद हाउस में पीएम ने जापान के पीएम से की वार्ता। G20 में भारत की अध्यक्षता और G7 में जापान की अध्यक्षता पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम किशिदा से पहले हुई 3 मुलाकातों का भी दिया हवाला। कहा, भारत और जापान के बीच हुए हैं कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने कहा, आज की बातचीत से द्विपक्षीय समझौतों को मिला बल, 3,20,000 करोड़ के जापानी निवेश का तय हुआ लक्ष्य।
पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। पीएम मोदी ने दी जानकारी, जापान के सहयोग से हम मुंबई अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जापान के पीएम ने मुझे मई महीने में होने वाले G7 सम्मेलन का दिया था न्योता। सितंबर में हम G20 सम्मेलन में फिर से किशिदा का भारत में करेंगे स्वागत। दिल्ली में आज फिर किसानों का जमावड़ा, रामलीला मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन, एमएसपी का मुद्दा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन, रामलीला मैदान में दोपहर 3:30 बजे तक डटे रहेंगे किसान। किसान महापंचायत की वजह से रामलीला मैदान में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, सुरक्षा बल के 2000 जवान किए गए तैनात। कृषि मंत्री से मिलने पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। किसान महापंचायत की वजह से दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जेएलएन मार्ग, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट की ओर जाने से बचने की सलाह। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। सोनीपत रेलवे स्टेशन से भी किसान कर रहे हैं दिल्ली कूच। गृह मंत्री शाह ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। आज बिहार में सहरसा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। पिछले 6 महीने में गृह मंत्री का ये होगा चौथा दौरा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोबारा मिली धमकी, 18 मार्च को भेजा गया धमकी भरा ईमेल। सलमान खान को मिली धमकी के बाद एफआईआर दर्ज, उनके घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर साझा की रैंप वॉक की पुरानी तस्वीर, स्वस्थ होकर जल्द शूटिंग पर लौटने की जताई उम्मीद। हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान हुए थे घायल। दिल्ली में आज फिर बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ, ईडी दफ्तर पहुंची कविता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के चर्चित गाने रिंकिया के पापा पर कार्यकर्ताओं संग मुस्कुराते नजर आए आप सांसद संजय सिंह। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खुले मंच से पंचायत मंत्री को दी चेतावनी, कहा अगर कांग्रेस की सरकार आई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओटीटी कंटेंट को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, बोले क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं। लखनऊ विद्युत कर्मचारी समिति की हड़ताल खत्म, 65 घंटों के बाद आंदोलन को लिया गया वापस। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से बातचीत के बाद बनी बात। आज कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी बेलगांव में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी कर्नाटक दौरे पर प्रचार अभियान को देंगे गति। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय करे कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र संगम कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 2024 में होने जा रहे चुनावों पर चर्चा। चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल से की मुलाकात, बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा। कन्नौज में पुलिस जीप पर पलटा ओवरलोडेड ट्रक, हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल। इंदौर में राजकोट जा रही बस उज्जैन में पलटी, हादसे में 26 यात्री घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर उमेश यादव, महाकाल के किए दर्शन। मुंबई में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर जॉगर्स ने किया प्रदर्शन। मॉर्निंग वॉक पर निकले साथी की तेज रफ्तार कार से कुचलने से हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हादसे में 13 छात्रों की समेत 14 लोग घायल, खाई में गिरी वैन। झांसी में 10 दिन में फिर डकैती की वारदात, घरवालों से मारपीट कर 15 लाख नकद और ज्वेलरी की लूट। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15 घंटे में 3 एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार। इंदौर में शादीशुदा ने दिया युवती को धोखा, दुष्कर्म का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में हुई गोलीबारी, पुलिस ने 2 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। इंदौर में बेटी की शादी में कर्ज हुआ तो बाप ने अपने मालिक के यहां की चोरी, आरोपी गिरफ्तार। दुर्गापुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मिली लाश, अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में जुटी पुलिस। आरा में दहेज के लिए ससुराल वालों ने की गर्भवती विवाहिता की गला दबाकर हत्या, जांच जारी। पटना में दोस्त ने की दोस्त की चाकू मारकर हत्या, महज 750 रुपयों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पटना में घरेलू विवाद से परेशान पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति फरार। आरा में जमीन विवाद में सेना से रिटायर्ड चाचा ने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या की, आरोपी फरार। रुद्रप्रयाग में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आया सड़क पार कर रहा 9 साल का बच्चा, बच्चे की मौके पर मौत। अलवर में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप, नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। ऋषिकेश में खाई में गिरी श्रद्धालुओं की गाड़ी, 2 बच्चों समेत 3 श्रद्धालुओं की मौत, 9 श्रद्धालु बुरी तरह घायल। पटना में शिक्षक ने 20 लाख के लिए अपने छात्र का किया अपहरण, पैसे नहीं देने पर छात्र की हत्या। बहराइच में सोशल मीडिया के सहारे तेलंगाना में आरोपियों तक पहुंची पुलिस, किडनैप हुई नाबालिग लड़कियों के साथ दबोचे गए आरोपी। दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
88 गुरु लॉन्च। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा, कम पैसे में शिक्षा देने का ये नेक कदम। 88 गुरु वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन का है ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, छात्रों के बीच खासा लोकप्रिय। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, आग से चक्की कारखाना हुआ खाक। अमरावती में बेकाबू कार दुकानों पर जाकर टकराई, पुलिस ने किया ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर में कई दिनों से फरार आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, मां के साथ मिलकर करता था ड्रग सप्लाई। उत्तराखंड के विकासनगर में अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई कार, 4 की मौत। एसडीआरएफ ने नदी से 4 शव को किया बरामद। मुंबई में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। धमतरी में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी से पैसे मांगने पर नहीं देने पर हुआ था विवाद। इटावा में अनियंत्रित डंपर की टक्कर, डंपर के नीचे गिट्टी में दबने से एक की मौत। इंदौर में देवरानी जेठानी के विवाद में जल गई मासूम, बच्ची की हालत गंभीर। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर हुआ कम, नदी के बीच दिखने लगे टीले, लोगों की बढ़ी चिंता। खरगोन में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, बिछ गई सफेद चादर, गांव में दिखा कश्मीर जैसा नजारा। दिल्ली में बुराड़ी में ओले गिरने से किसानों को हुआ नुकसान, किसानों ने की ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग। दिल्ली में पहले लोगों को हो रही थी गर्मी का एहसास, फिर हुई झमाझम बारिश से तापमान में आई काफी गिरावट। मुजफ्फरपुर में फसल कटाई से पहले आंधी और बारिश से हुआ फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग।